हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2019 में आई गुजराती मूवी हेलारो। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है 1975 गुजरात कच्छ से, जहाँ पर हम एक छोटे से गांव को देखते हैं जहाँ पर सारे आदमी नवरात्रि के पहले दिन गरबा कर रहे थे। वहाँ के जो गाँव के मुखिया थे वो देवी को प्रे करते हैं कि इस बार तो बारिश हो जाए। एक्चुअली उस गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए वो देवी से कह रहे थे कि अगर उनसे कोई गलती हुई है तो देवी उन्हें माफ कर दे। जिसके बाद सभी आदमी गरबा करना शुरू कर देते हैं, लेकिन वहाँ की औरतों को गरबा खेलना अलाउड नहीं था। वहाँ के आदमियों का कहना था कि औरतें अगर इस तरह से नाचेगी तो देवी बुरा मान जाएगी। यहाँ तक कि औरतों को गरबा देखना भी अलाउड नहीं था। सभी मर्द अपने औरतों को घर में बंद करते और बाहर आकर गरबा खेलते। अब उस गांव में 3 साल से बारिश नहीं हुई थी, इसलिए औरतों को काफी दूर जाकर पानी लाना पड़ता। लेकिन औरतें इस बात से काफी ज्यादा खुश थी, क्योंकि यही एक वक्त था जहां पर वो एक दूसरे के साथ सुख दुख की बातें शेयर कर सकती थी। इसके अलावा औरतों का बाहर जाना भी अलाउड नहीं था। जब गाँव की औरतें पानी लाने बाहर जाती हैं तो गाँव के मर्द अपने गाँव के प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं। तभी वहाँ पर बाबला नाम का आदमी आता है जो एक दूसरे गाँव का था, लेकिन बाबला अक्सर इस गाँव में आया करता था। बाहर की कोई भी खबर हो या किसी की चिट्ठी भी हो तो बाबला ही उसे लेकर आता था। बाबला सबको बताता है कि अर्जुन को शादी के लिए छुट्टी मिल चुकी है, इसलिए वो जल्द ही गांव पर वापस आएगा। ये बात सुनकर सभी लोग खुश होते हैं। तो वही ये लोग डिस्कस कर रहे थे कि केसर नाम की एक लड़की विधवा हो चुकी थी, तो क्या उसे सबके साथ पानी लाने भेजना चाहिए या नहीं। गाँव वालों का कहना था कि अगर वो सबके साथ पानी लेने गई तो पता नहीं उनके साथ भी बुरा हो सकता है। इसलिए गाँव वाले फैसला करते हैं कि अर्जुन की शादी के बाद ही केसर घर से बाहर जा पाएगी। और जहाँ तक सवाल पानी लाने का है तो केसर पानी लाने जाएगी, लेकिन वो किसी से भी बात नहीं करेगी। जिसके बाद हम अर्जुन को देखते हैं जो गाँव आता है। एक्चुअली अर्जुन एक फौजी था, इसलिए वो ज्यादा दिन गाँव में नहीं रहता था। अब अर्जुन के आते ही उसकी शादी मंजरी नाम की लड़की से हो जाती है। सभी गाँव वाले शादी में शामिल होते हैं और सभी लोग बहुत ज्यादा खुश थे। रात को जब मंजरी बैठी थी तो अर्जुन उसके पास आता है और मंजरी से पूछता है कि उसने कहाँ तक पढ़ाई की है। जिस पर मंजरी कहती है कि वो 7वीं तक पढ़ी है, लेकिन ये बात अर्जुन को ज़्यादा पसंद नहीं आती। इसलिए वो मंजरी से कहता है कि जब लड़कियां ज़्यादा पढ़ती है तो उनके पर निकल आते हैं, इसलिए बेहतर होगा कि मंजरी अपने पर काट ले, नहीं तो अर्जुन को ये सब करना पड़ेगा। और अर्जुन अगर ये सब करेगा तो मंजरी को दर्द होगा। अब मंजरी अर्जुन की बात समझ जाती है, जिसके बाद अर्जुन उसके साथ इंटीमेट हो जाता है। अब अगले ही दिन मंजरी की सास मंजरी से कहती है कि उसे आज से पानी लाने जाना होगा। जिसके बाद मंजरी भी सबके साथ पानी लाने जाने लगती है। सभी लोग मंजरी से बात कर रहे थे और मंजरी भी उनके साथ घुल मिल जाती है, लेकिन कोई भी केसर के साथ बात नहीं कर रहा था, क्योंकि उन्हें कहा गया था कि अगर वो लोग केसर के साथ बात करेगी तो उनके पति को भी कुछ हो सकता है, और इसी डर के मारे कोई भी केसर के साथ बात नहीं करता। तो वही केसर 1.5 साल के बाद घर से बाहर आई थी, इसलिए वो वहाँ आकर काफी रोती है ताकि उसका मन हल्का हो सके। लेकिन मंजरी गाँव वालों की बात नहीं मानती और केसर से बात करती है, लेकिन केसर खुद भी बहुत डरी हुई थी, इसलिए वो मंजरी से बात नहीं करती। अब मंजरी के गांव में एक लीला नाम की लेडी है जो 9 मंथ्स की प्रेग्नेंट थी। मंजरी को लगता है कि लीला को जल्दी लड़की होगी, और लीला भी इस बात से काफी खुश थी। तो वही मंजरी अपने ड्रेस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क करने लगती है। जब उसकी सास ये देखती है तो वो तुरंत उसके हाथ से कपड़ा निकाल लेती है और मंजरी को डांट कर कहती है कि उनके गांव में कोई भी ये काम नहीं करता। ये सुनकर मंजरी काफी ज्यादा शॉक थी। तब उसकी सास बताती है कि उनके गांव में मूली नाम की एक लेडी थी जो विधवा थी। यहाँ पर औरतों का काम करना अलाउड नहीं था, फिर भी मूली एम्ब्रॉयडरी वर्क करके बेचा करती थी। गाँव में एक आदमी आता था जो मूली से कपड़े खरीद कर सिटी में जाकर बेचा करता था, लेकिन एक दिन इस सब के बारे में गाँव वालों को पता चल गया। वो आदमी आकर मूली को इस बारे में बता दिया तो मूली तुरंत उस आदमी के साथ गांव से भाग गई। उसके जाने के बाद गांव वालों ने डिसाइड किया कि कोई भी औरत एम्ब्रॉयडरी का काम नहीं करेगी, इसलिए जो भी सामान था उस सबको जला दिया। लेकिन जब से मूली गई थी तब से बारिश होना भी बंद हो गया था। एक दिन एक बाबा को बुलाया और उसने बताया कि मूली ने जाकर पाप किया है, इसलिए देवी नाराज हो गई है और जब तक ये लोग उसकी बलि नहीं चढ़ाएंगे तब तक देवी इन्हें माफ नहीं करेगी। जिसके बाद यहाँ के सभी लोगों ने मूली को कई दिनों तक ढूंढा और फिर उन्हें पता चला कि मूली कहाँ रहती है। जिसके बाद वहां जाकर मूली और उसके पति को मार दिया।
जब मंजरी ये सब सुनती है तो वो अपनी सास से पूछती है कि क्या उन्हें मारने के बाद यहाँ पर बारिश हो गई, जिसका उसकी सास के पास कोई भी जवाब नहीं था, क्योंकि मूली की मौत के बाद भी यहाँ पर बारिश नहीं हुई थी। अब रात को मूली का हस्बैंड फिर से उसके साथ इंटीमेट होता है और उसे घर में बंद करके बाहर जाकर गरबा खेलने लगता है। दूसरे दिन जब सारी औरतें पानी भरने के लिए जाती है तो वहां पर उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जो बेहोश पड़ा था। ये देखने के बाद मंजरी उसे पानी पिलाने जाती है। गांव की औरतें उसे मना कर रही थी, लेकिन फिर भी मंजरी पानी पिला देती है। पानी पीने के बाद उस आदमी की कंडीशन थोड़ी ठीक हो जाती है, जिसके बाद मंजरी उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उसके लिए ढोल बजाए। अब मंजरी ने उसे पानी पिलाया था, इसलिए वो आदमी ढोल बजाने लगता है। जैसे ही वो ढोल बजाता है मंजरी वहां पर गरबा करने लगती है और मंजरी को बाकी औरतें भी ज्वाइन कर लेती है और बहुत ही खुश होकर गरबा खेलती है। लेकिन कुछ औरतों का कहना था कि जिन्होंने भी गरबा खेला है उनके साथ जरूर कुछ बुरा होगा, देवी उन पर नाराज हो जाएगी। अब सारी औरतें इस बात से डर जाती है। वो घर जाती है और अपने पति और बच्चों की काफी केयर करने लगती है ताकि किसी को कुछ ना हो जाए। लेकिन दूसरे दिन तक किसी को भी कुछ नहीं होता तो औरतें समझ जाती है कि देवी उनसे नाराज नहीं है, इसलिए वो फिर से पानी भरने आती है और वहां पर गरबा खेलती है। अब इस तरह से औरतें कई दिनों तक ऐसा ही कर रही थी। उस ढोल वाले का नाम मुलजी था और सारी औरतें उसके लिए खाना भी लेकर आने लगती है। साथ ही ये सब लोग मिलकर वहां पर उसके लिए एक छोटा सा घर बनाते हैं ताकि वहां पर वो आराम से रह सके। एक दिन एक लेडी अपने साथ अपनी बेटी को भी लेकर आती है, जिसे देखकर मुलजी काफी इमोशनल हो जाता है, क्योंकि जो मुलजी की बेटी थी रेवा, वो भी बिल्कुल उसी लड़की की तरह थी। यहाँ पर हमें पता चलता है कि मुलजी एक लोअर कास्ट से बिलोंग करता है और वो ढोल बजाने का काम करता था। कुछ दिनों पहले एक जगह जब होली का दहन हो रहा था तब मुलजी वहां पर ढोल बजाता है। होली का दहन होने के बाद सारे लोग वहां से चले जाते हैं, जिसके बाद मुलजी की वाइफ और उसकी बेटी रेवा वहां पर आती है। रेवा चाहती है कि मुलजी उसके लिए ढोल बजाए। मुलजी भी उसकी बात मान लेता है और वो ढोल बजाने लगता है, जिसके बाद रेवा और मुलजी की वाइफ वहां पर होली के पास गरबा करने लगती है। लेकिन गांव का आदमी ये बात देख लेता है और वो जाकर गांव वालों को कहता है कि किस तरह एक लोअर कास्ट का आदमी अपनी वाइफ और बेटी को उनके धार्मिक जगह पर नचा रहा है। ये बात सुनकर गांव वाले काफी गुस्सा हो जाते हैं और रात में जाकर मुलजी के घर को आग लगाते हैं, जिसमें मुलजी तो बच जाता है लेकिन उसकी वाइफ और बेटी मारी जाती है। तब से मुलजी इसी तरह से भटक रहा था। लेकिन अब जब मुलजी के पास ये सारी लेडीज गरबा करने के लिए आती है तो उसे काफी अच्छा लगता था। आज जब सारी लेडीज गरबा कर रही थी तो बाबला उन्हें देख लेता है, लेकिन वो गांव में किसी को कुछ भी नहीं बताता, क्योंकि बाबला भी जानता है कि गांव वाले जो इन लेडीज के साथ करते हैं वो गलत है। तो वही लीला के लेबर पेन स्टार्ट होते हैं, लेकिन लीला का बच्चा पेट में ही मर चुका था, जिससे लीला काफी ज्यादा अपसेट हो गई थी। कुछ औरतों का कहना था कि ये लोग गरबा खेल रहे थे इसलिए देवी नाराज हो गई, जिसकी वजह से लीला का बच्चा मर गया। अब ये बात जब मंजरी सुनती है तो वो लीला को बताती है कि वो सभी लोग गरबा खेलते थे और अगर लीला को भी लगता है कि उसकी वजह से उसका बच्चा मरा है तो वो उसे सजा दे सकती है। जिस पर लीला कहती है कि उसका बच्चा मंजरी या गरबा की वजह से नहीं मरा, बल्कि उसके पति ने कल उसे बहुत ज्यादा पीटा था। वो उसके सामने कितना गिड़गिड़ाई कि वो प्रेग्नेंट है और वो उसे ना मारे, फिर भी उसके पति ने उसे बहुत ही बुरी तरह से मार दिया, जिसकी वजह से उसके बच्चे की मौत हो गई। लीला कहती है कि अगर देवी सच में बलि लेती तो उसके पति जैसे लोगों को वो कब का मार चुकी होती। लीला कहती है कि जब वो थोड़ी सी ठीक हो जाएगी तो वो भी सभी के साथ आकर गरबा करेगी, जिसके बाद सभी औरतें फिर से गरबा करना शुरू कर देती है। तो वही मंजरी ढोल वाले से कहती है कि वो उनके गांव में आकर रहे, क्योंकि ढोल वाले को यहाँ पर काफी अकेला फील हो रहा था और ढोल वाला भी उनकी बात मान लेता है। वो मुखिया को बताता है कि उसे काम की जरूरत है, लेकिन मुखिया उसे गाँव में रखने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन तभी वहाँ पर बाबला आता है और कहता है कि ये ढोल वाला बहुत अच्छा है, इसलिए उन्हें यहाँ रख लेना चाहिए। जिसके बाद मुखिया मान जाता है और ढोल वाले को वहीं पर एक घर का बंदोबस्त कर देता है। बाबला जानता था कि ढोल वाले को यहाँ पर सारी लेडीज ने भेजा है, इसलिए बाबला भी उनका साथ देता है। अब ढोल वाला रात में मर्दों के लिए ढोल बजाता और सुबह औरतों के लिए। कई दिनों तक ये सब कुछ ऐसे ही चलता है, लेकिन एक दिन एक लेडी को पता चलता है कि उसके भाई और पापा की मौत हो गई है और उसे लगता है कि उसने गरबा किया इसलिए ये सब कुछ हो गया। वो जाकर अपनी सास को बताती है कि उसने गरबा किया इसलिए देवी ने उसे सजा दी। वो सास को सब कुछ बता देती है, जिसके बाद सास ये सारी बातें गाँव वालों को बता देती है। और फिर जब सारी लेडीज गरबा कर रही थी तभी वहाँ पर गाँव के सारे मर्द पहुँच जाते हैं और औरतों को अपने घर ले जाकर उन्हें बहुत ही बुरी तरह से पीट देते हैं।
साथ ही वो ढोल वाले को भी काफी पीटते हैं और डिसाइड करते हैं कि रात को वो देवी के सामने ढोल वाले की बलि चढ़ाएंगे। अब रात हो जाती है और सारा पूजा पाठ भी हो जाता है। जिसके बाद वो उसकी बलि चढ़ाने ही वाले थे, तभी वहां पर बाबला आता है और कहता है कि उन्हें कम से कम उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछ लेनी चाहिए। तब ढोल वाला कहता है कि उसकी दो ख्वाहिशें हैं। पहली थी कि उसे जिंदा जला दिया जाए और दूसरी ये कि मरने से पहले वो एक बार ढोल बजाना चाहता है। जिसके बाद गांव वाले उसकी बात मान लेते हैं और वो ढोल बजाने लगता है। जैसे ही वो ढोल बजाता है, सभी औरतों के अंदर एक हिम्मत आ जाती है। सभी औरतें उनके ऊपर जो अत्याचार हो रहा था उससे तंग आ चुकी थी और वो इस सब से बाहर निकलना चाहती थी। मंजरी हिम्मत करके बाहर आती है तो उसका पति उसे अंदर जाने के लिए कहता है, लेकिन मंजरी उसकी बात नहीं सुनती और बाहर आ जाती है। जैसे ही मंजरी बाहर आती है, बारिश आने लगती है। ये देखकर मुखिया मंजरी के पति को वहीं पर रोक देता है। मुखिया कहता है कि जिस तरह से बारिश हो रही है उससे पता चलता है कि देवी माँ भी चाहती है कि औरतें इस सबसे बाहर निकले। जैसे ही मंजरी गरबा करने लगती है, बाकी औरतें भी उसे ज्वाइन कर लेती हैं और सभी लोग गरबा करने लगते हैं। जैसे ही वो गरबा करने लगती है, काफी जोरों से बारिश होने लगती है, जिससे मर्द लोग भी समझ जाते हैं कि देवी की इच्छा क्या है। इसलिए वो अपने घुटनों पर बैठ जाते हैं और औरतें गरबा करने लगती हैं। इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी हेलारो मूवी की स्टोरी। तो अगर आपको मूवी की स्टोरी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।